कल्पना करो कि यही वह क्षण है जब तुम अपनी जिंदगी को टालना बंद करते हो और सच में शुरुआत करने का निर्णय लेते हो। न अपराध बोध से, न ही जल्दबाजी से, बल्कि स्पष्टता से। हर साल बहुत से लोग वही रस्म दोहराते हैं, वादे जो धीरे धीरे खो जाते हैं, सूचियां जो कभी पूरी नहीं होती, और हमेशा पीछे रह जाने की एक स्थायी भावना। लेकिन स्टोइक दर्शन एक अलग दृष्टि प्रस्तुत करता है। जीवन केवल तीव्र इच्छा से नहीं बदलता, बल्कि तब बदलता है जब तुम अपने भीतर की व्यवस्था करते हो और उद्देश्य के साथ कार्य करते हो। यह कोई नई फैशन नहीं है, बल्कि एक ऐसी शिक्षा है जिसने दार्शनिकों, नेताओं और आम लोगों का मार्गदर्शन किया है, जिन्होंने आंतरिक अराजकता छोड़कर दिन ब दिन चरित्र का निर्माण करना चुना। शायद तुम उस शांत असहजता को पहचानते हो, थका हुआ मन, दोहराई जाने वाली गलतियां, और यह न जानना कि शांति, फोकस और आत्म अनुशासन की खोज कहां से शुरू की जाए। यदि तुम सच्चे व्यक्तिगत विकास, आंतरिक मजबूती और इस नए वर्ष को स्पष्टता के साथ फिर से शुरू करने का तरीका चाहते हो, तो यह स्थान तुम्हारे लिए बनाया गया है। यहां हम वास्तविक जीवन में लागू होने वाले स्टोइक सिद्धांतों पर बात करेंगे। ऐसे सरल नियम जो व्यवस्था लाते हैं, मानसिक शोर को कम करते हैं और एक मजबूत आधार खड़ा करते हैं। ये खोखले भाषणों की बात नहीं है, बल्कि दिशा, अनुशासन और स्पष्टता पाने के लिए ठोस विचारों और व्यावहारिक साधनों की बात है। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक सरल लेकिन अर्थपूर्ण संकेत प्रस्तावित करता हूं। यदि यह संदेश तुमसे जुड़ता है तो टिप्पणियों में एक वाक्य लिखो जो व्यवस्था और जागरूकता के साथ नई शुरुआत करने के तुम्हारे निर्णय का प्रतिनिधित्व करे। इसे चैनल के लिए नहीं, अपने लिए करो। लिखना एक आंतरिक प्रतिबद्धता को मुहर लगाने का तरीका है, यह याद दिलाने के लिए कि यह नई शुरुआत संयोग पर नहीं, बल्कि अभी से लिए गए सचेत निर्णयों पर निर्भर है। पहला कदम है ईमानदारी से अपने शुरुआती बिंदु को स्वीकार करना। लक्ष्यों, आदतों या इस वर्ष को अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा वर्ष बनाने की बात करने से पहले एक अनिवार्य कार्य है अपनी वास्तविकता को बिना फिल्टर, बिना बहाने और बिना आत्मछल के देखना। बहुत से लोग प्रेरणा की कमी से नहीं, बल्कि खुद को जैसा है वैसा देखने से बचने के कारण असफल होते हैं। वे बदलाव चाहते हैं, लेकिन अपनी आदतों, वित्तीय अव्यवस्था, लगातार टालमटोल या भावनात्मक नियंत्रण की कमी को स्वीकार करने का साहस नहीं करते। फिर वे पूछते हैं कि कुछ भी आगे क्यों नहीं बढ़ता। इस विषय में स्टोइकवाद सीधा है। जिसे तुम देखने से इनकार करते हो, उसे तुम दिशा नहीं दे सकते। परिवर्तन स्पष्टता से शुरू होता है और उसके बिना कोई बदलाव संभव नहीं। जांचो कि तुम अपना समय कैसे उपयोग करते हो। जब कोई नहीं देख रहा होता, तब तुम क्या करते हो? तुम्हारे घंटे किसमें खर्च होते हैं और हर दिन तुम किन विचारों को पोषित करते हो? यह दैनिक समीक्षा स्टोइकों के लिए एक आवश्यक अभ्यास थी, दंड के रूप में नहीं, बल्कि जागने के एक तरीके के रूप में। मार्कस ऑरेलियस यह नहीं पूछते थे कि वे क्या बनना चाहते हैं, बल्कि यह कि क्या वे वर्तमान में अपने सिद्धांतों के अनुसार जी रहे हैं। हिम्मत करके एक और बात तय करो जिसे लगभग कोई देखना नहीं चाहता। यदि तुम नहीं बदलते तो तुम किस भविष्य को चुन रहे हो? यह निराशावाद नहीं, स्पष्टता है। कर्ज में फंसी जिंदगी, मानसिक भ्रम, अनियंत्रित आवेग और उद्देश्य के बिना गुजरते वर्षों की कल्पना करो। उस रास्ते का भार महसूस होने दो, डर में गिरने के लिए नहीं, बल्कि एक स्पष्ट आंतरिक सीमा तय करने के लिए। वहीं से जागरूकता और निर्णय के साथ सच्चा परिवर्तन शुरू होता है। मानव मस्तिष्क आनंद की तुलना में दर्द पर कहीं अधिक तीव्र प्रतिक्रिया देता है, और इसी कारण यह स्पष्ट छवि कि तुम क्या नहीं जीना चाहते किसी भी प्रेरक वाक्य से अधिक प्रभावी होती है। बात सफलता की कल्पना करने की नहीं है, बल्कि इस पर दृढ़ निर्णय लेने की है कि अपनी जिंदगी में तुम अब क्या स्वीकार नहीं करोगे। अनुशासन क्षणिक उत्साह से पैदा नहीं होता। यह तब जन्म लेता है जब तुम सचेत रूप से एक खाली या साधारण अस्तित्व को अस्वीकार करते हो। वास्तविक आत्मनियंत्रण तब शुरू होता है जब तुम एक स्पष्ट सीमा तय करते हो और बिना आंतरिक सौदेबाजी के उसका सम्मान करते हो। मानसिक स्पष्टता तब नहीं आती जब सब कुछ सुलझ चुका हो, बल्कि तब आती है जब तुम भागना बंद करते हो
और अपनी वास्तविकता को जैसा है वैसा देखते हो। अपने शुरुआती बिंदु को पहचानना साहस का कार्य है। इसका अर्थ है आत्मछल छोड़ना, आदर्श परिस्थितियों की प्रतीक्षा बंद करना और अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना। यही सिद्धांत स्टोइकवाद और सच्चे व्यक्तिगत विकास दोनों का केंद्र है। आगे बढ़ने से पहले ठहरो और देखो, क्योंकि केवल वही व्यक्ति जो ठीक ठीक जानता है कि वह कहाँ है, दृढ़ता और दिशा के साथ फिर से शुरुआत कर सकता है। दूसरा कदम है अपनी आवश्यक बुनियादों को मजबूत करना। यदि तुम सच में शून्य से शुरू करना चाहते हो और इस वर्ष को कुछ अलग बनाना चाहते हो, तो तुम्हें एक मूल सत्य समझना होगा। कोई भी ठोस जीवन कमजोर नींव पर नहीं बनता। ऐसा कभी नहीं हुआ। स्टोइक दर्शन इसे स्पष्ट रूप से कहता है, पहले आधार को सुदृढ़ करो, फिर बाकी सब खड़ा करो। यह आधार रोजमर्रा की चीजों में होता है जो तुम हर दिन करते हो, और यह 3 प्रमुख स्तंभों पर टिका होता है: तुम्हारा शरीर, तुम्हारा स्वास्थ्य और पैसे के साथ तुम्हारा संबंध। इनमें से कोई एक स्तंभ विफल हो जाए तो सब कुछ अस्थिर हो जाता है। तुम्हारी बड़ी आकांक्षाएं हो सकती है, लेकिन यदि तुम थके हुए जीते हो, खराब खाते हो और पैसा तुम्हारे निर्णयों पर हावी है, तो तुम्हारा मन उद्देश्य या विकास के बारे में नहीं सोचता, वह केवल जीवित रहने के बारे में सोचता है। एक सीधी सच्चाई है जिसमें कोई शॉर्टकट नहीं। ऊर्जा के बिना अनुशासन नहीं होता, इसलिए शरीर की देखभाल दिखावा नहीं, जिम्मेदारी है। उपेक्षित शरीर अंततः बोझ बन जाता है। व्यायाम दंड नहीं, जीवन के लिए प्रशिक्षण है। स्टोइक इसे अच्छी तरह जानते थे। शरीर वह उपकरण है जिसके माध्यम से चरित्र व्यक्त होता है। उसे मजबूत करके तुम इच्छा शक्ति, आत्मनियंत्रण और निरंतरता को भी प्रशिक्षित करते हो। परफेक्ट रूटीन की जरूरत नहीं, दैनिक निरंतरता की जरूरत है। स्वास्थ्य केवल गतिविधि से आगे जाता है। कम सोना, बिना ध्यान के खाना और तेज रफ्तार में जीना, इन सब की कीमत अंततः चुकानी पड़ती है। अच्छा खाना अपने प्रति सम्मान का एक रूप है। हर दैनिक चुनाव एक शांत संदेश है जो तुम खुद को भेजते हो। बौद्ध धर्म सजगता की बात करता है और स्टोइकवाद संयम की, लेकिन दोनों एक ही बात की ओर इशारा करते हैं। अपनी देखभाल करना कमजोरी नहीं, जीवन में लागू की गई बुद्धिमत्ता है। और फिर आता है पैसा, शायद बहुतों के लिए सबसे संवेदनशील विषय। वित्तीय अव्यवस्था निरंतर चिंता पैदा करती है। जब आर्थिक परेशानियां पीछा करती हैं तो मानसिक शांति नहीं रहती। अपने संसाधनों को संभालना तुम्हें भौतिकवादी नहीं बनाता, यह तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। चुनने की स्वतंत्रता, ना कहने की स्वतंत्रता और स्पष्ट सोचने की स्वतंत्रता। वित्तीय अनुशासन आत्मनियंत्रण के सबसे गहरे रूपों में से एक है। इन स्तंभों की अनदेखी करना न तो बदकिस्मती है और न ही परिवेश की गलती, यह आत्मतोड्फोदेहा है। समस्या व्यवस्था की कमी है, सिस्टम की नहीं। और व्यवस्था जब सही तरह से समझी जाए तो शक्ति है। ताओवाद इसे सरल और स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करता है, जब मूल बातें संतुलित होती हैं तो जीवन कम टकराव के साथ आगे बढ़ता है। यह कोई प्रेरणादायक संदेश या भावनात्मक वाक्य नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक निर्देश है। अपने शरीर को मजबूत करो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और अपनी वित्तीय स्थिति में व्यवस्था लाओ। यहां तक कि उन दिनों में भी जब मन न हो। उसी शांत प्रयास में चरित्र गढ़ा जाता है और वहीं से वास्तविक मानसिक शक्ति जन्म लेती है। पहले स्थिरता आती है, फिर उद्देश्य। इसी तरह नई शुरुआत होती है और इसी तरह ऐसा वर्ष बनता है जो पहली कठिनाई में ही ढह नहीं जाता। तीसरी सीख उस स्थान की ओर इशारा करती है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज करना पसंद करते हैं। सबसे भारी जंजीरें बाहरी दुनिया में नहीं होती, वे मन में बनती हैं। तुम अपनी दिनचर्या व्यवस्थित कर सकते हो, अपनी आदतें सुधार सकते हो और अपने बाहरी जीवन को दिखावटी तौर पर क्रम में ला सकते हो। लेकिन यदि मानसिक अराजकता बनी रहती है तो तुम फिर भी फंसा हुआ महसूस करोगे। इसी कारण इतने लोग बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। असली बेड़ियां दिखाई नहीं देती, वे तुम्हारे विचारों में रहती हैं। अपने रोजमर्रा को देखो, लगातार शोर, वह फोन जिसे तुम छोड़ नहीं पाते, बिना चेतावनी के उभरने वाली बेचैनी और विचारों की वह अंतहीन धारा जो रुकती नहीं। अधिकांश लोग चुनने के बजाय घटित हो रही चीजों पर प्रतिक्रिया करते हुए जीते हैं।
यहीं एक सीधी सच्चाई सामने आती है। जो अपनी मन को नियंत्रित नहीं करता, अंततः वही मन उसे नियंत्रित करता है। इस बिंदु पर स्टोइकवाद स्पष्ट है। वास्तविक स्वतंत्रता दुनिया को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि स्वयं पर शासन करने में है। एपिक्टेटस ने इसे सटीक रूप से कहा था, घटनाएं नहीं, बल्कि उनकी हमारी व्याख्या हमें परेशान करती है। जब तक तुम इस आंतरिक प्रक्रिया में निपुण नहीं होते, कोई भी बाहरी व्यवस्था अस्थिर ही रहेगी। उत्तेजनाओं को कम करना एक महत्वपूर्ण कदम है। कम सोशल मीडिया, कम अनावश्यक शोर और कम बाहरी राय बिना फिल्टर के भीतर आने दो। हर विकर्षण तुम्हारे ध्यान को कमजोर करता है और ध्यान के बिना अनुशासन संभव नहीं। प्रतिदिन शांति के क्षण सुरक्षित रखो, अधिक सोचने के लिए नहीं, बल्कि मन को शांत करने के लिए। मौन खालीपन नहीं है, वह ऐसा स्थान है जहां स्पष्टता वापस आ सकती है। लिखना भी एक शक्तिशाली भूमिका निभाता है। जब तुम उन बातों को शब्दों में डालते हो जो तुम्हें बोझिल लगती हैं, तो भीतर व्यवस्था बननी शुरू हो जाती है। जहां व्यवस्था होती है, वहां स्वतंत्रता की अनुभूति जन्म लेती है। स्टोइक लेखन का उपयोग आत्म परीक्षण के उपकरण के रूप में करते थे, शिकायत के लिए नहीं, बल्कि पैटर्न, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को पहचानने के लिए। यह आत्मनियंत्रण और सचेत विकास की एक सीधी राह है। और गहराई में जाओ, अपनी भावनाओं को देखो, लेकिन उनके अधीन मत हो। क्रोध, दुख या भय महसूस करना मानवीय है। आवेग में प्रतिक्रिया देना ही नुकसान पैदा करता है। खुद को महसूस करने दो, सांस लो, प्रतीक्षा करो और संयम से निर्णय लो। यही आंतरिक शक्ति है। बौद्ध धर्म मन का निरीक्षण करने की बात करता है, ताओवाद बिना प्रतिरोध के बहने की, और स्टोइकवाद आंतरिक नियंत्रण की। रास्ते अलग हैं, सत्य एक ही है। शांति समस्याओं की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि आंतरिक नियंत्रण की उपस्थिति है। अपने मन को साफ करना कोई अमूर्त या रहस्यमय कार्य नहीं है। यह बेहतर सोचने, अधिक संतुलित जीवन जीने और स्पष्टता के साथ कार्य करने की एक व्यावहारिक रणनीति है। जब तुम अपने आंतरिक संसार को नियंत्रित करते हो, तो कोई भी बाहरी चीज तुम्हें बांध नहीं सकती। वहीं से शुरुआत करो, क्योंकि मानसिक स्वतंत्रता के बिना कोई वास्तविक नई शुरुआत नहीं होती। चौथी सीख एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देती है, तुम्हारा वह रूप जो सच में तुम्हारी जिंदगी बदलता है, निगाहों से दूर गढ़ा जाता है। यदि तुम शून्य से शुरू करना और वास्तविक परिवर्तन लाना चाहते हो, तो एक नियम है जिस पर कोई बहस नहीं। सच्चा परिवर्तन शोर नहीं करता, वह मौन में घटित होता है। उन क्षणों में जब कोई नहीं देख रहा होता, उस अदृश्य क्षेत्र में जहां चरित्र बनता है। तुम्हारा दैनिक जीवन इसका सबसे ईमानदार प्रतिबिंब है। देखो, तुम कितनी बार यह कहते हो कि तुम क्या करने वाले हो, और वास्तव में कितनी बार उसे करते हो। योजनाएं साझा करना, लक्ष्य घोषित करना और स्वीकृति ढूंढना निर्दोष लग सकता है, लेकिन इसमें एक सूक्ष्म जाल छिपा है। जब तुम अपने उद्देश्यों के बारे में बहुत अधिक बोलते हो, तो तुम्हारा मन प्रगति का एक झूठा एहसास अनुभव करता है, जो तुम्हें शांत कर देता है और अनजाने में कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा छीन लेता है। इसलिए एक सीधी सच्चाई याद रखना जरूरी है। प्रगति की घोषणा नहीं की जाती, उसे क्रियान्वित किया जाता है। स्टोइकवाद इसे अच्छी तरह समझता था। मार्कस ऑरेलियस गुणों का प्रचार नहीं करते थे, वे उन्हें जीते थे। उनके लिए दर्शन को कार्यों में दिखना चाहिए था, भाषणों में नहीं। सच्चा अनुशासन तालियों की तलाश नहीं करता, और वास्तविक आत्मनियंत्रण को गवाहों की जरूरत नहीं होती। जब तुम बाहरी मान्यता पर निर्भर होते हो, तो तुम्हारी आंतरिक शक्ति कमजोर पड़ जाती है। जो वादा तुमने खुद से किया है, उसे पूरा करो, यहां तक कि जब किसी को पता न चले। जल्दी उठो, अभ्यास करो, पढ़ो, अपनी वित्तीय व्यवस्था सुधारो और अनावश्यक शोर को कम करो। खुद से किए गए वादे का सम्मान करना व्यक्तिगत विकास के सबसे शुद्ध रूपों में से एक है और चरित्र की ठोस नींव है। सचेत मौन के चरण में प्रवेश करो, न समझाओ, न सफाई दो और न ही पहचान की तलाश करो, बस कार्य करो। मौन इच्छा शक्ति को मजबूत करता है और सही ढंग से उपयोग की गई एकांतता मन को सुदृढ़ बनाती है। ताओवाद इसे यूं कहता है, जो चीज सच में मजबूत होती है, वह धीरे धीरे और बिना दिखावे के बढ़ती है, छाया में,
निरंतरता असहज होती है। कोई तालियां नहीं बजाता, कोई उत्सव नहीं मनाता, लेकिन वहीं सच्ची आंतरिक शक्ति गढ़ी जाती है। उसी स्थान पर टाल मटोल टूटती है और आत्म अनुशासन जन्म लेता है। इसलिए नहीं कि यह रोमांचक है, बल्कि इसलिए कि यह आवश्यक है। इस विचार को अपने मन में अंकित कर लो, मौन में काम करो और परिणामों को अपने लिए बोलने दो। यह प्रक्रिया केवल आदतों को नहीं बदलती, यह तुम्हारी पहचान को रूपांतरित करती है। जब तुम बिना दर्शकों के खुद से किए वादे निभाते हो तो तुम भरोसेमंद बनते हो, और जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो सब कुछ क्रम में आने लगता है। तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद को गढ़ने की जरूरत है। यह काम निगाहों से दूर होता है, उस शांत निरंतरता में जो समय के साथ तुम्हें पहचान से परे बदल देती है। 5वीं सीख विरक्ति की मुक्तिदायक शक्ति पर केंद्रित है। यदि तुम सच में शून्य से शुरुआत करना चाहते हो तो पहले तुम्हें कुछ छोड़ना होगा। जो चीज तुम्हें डुबो रही है उसे ढोते हुए आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आसक्ति चुपचाप काम करती है, लेकिन यह प्रगति की सबसे मजबूत रुकावटों में से एक है। इसलिए नहीं कि जिसे तुम पकड़े हुए हो वह मूल्यवान है, बल्कि इसलिए कि उसने अपना कार्य पहले ही पूरा कर लिया है। यह रोजमर्रा में दिखाई देती है। ऐसे रिश्ते जो तुम्हें थका देते हैं, ऐसी आदतें जिन्हें तुम जानते हो कि वे तुम्हें नुकसान पहुंचाती है, वे कहानियां जिन्हें तुम दोहराते हो ताकि यह जायज ठहरा सको कि तुम आगे क्यों नहीं बढ़ते, और वे पुरानी पहचानें जिनसे तुम डर के कारण अब भी चिपके रहते हो। यह सब बोझ बन जाता है। यहां एक स्पष्ट सत्य सामने आता है, तुम्हें रास्ता नहीं थकाता, तुम्हें वह बोझ थकाता है जिसे तुम छोड़ने से इनकार करते हो। इस बिंदु पर स्टोइकवाद दृढ़ है, यह याद दिलाते हुए कि सब कुछ क्षणिक है। जो बदलता है उससे चिपक जाना, उसे एक कारागार में बदल देना है। एपिक्टेटस ने इसे सरलता से सिखाया था। जब तुम छोड़ते हो तो तुम खोते नहीं, तुम उससे मुक्त होते हो जो अब तुम्हारा नहीं रहा। समस्या छोड़ने में नहीं है, समस्या जिद करने में है। छोटे कदमों से शुरुआत करो। एक ही ऐसी चीज पहचानो जो अब तुम्हारे काम नहीं आ रही है और उसे छोड़ दो। वह कोई आदत हो सकती है, कोई रिश्ता या कोई बहाना। सब कुछ एक साथ छोड़ने की कोशिश मत करो। विरक्ति एक कला है जिसे अभ्यास से सीखा जाता है, यह कोई क्षणिक आवेग नहीं है। हर सचेत त्याग तुम्हें ऊर्जा, एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता लौटाता है। अधिकांश आसक्तियां डर से जन्म लेती हैं, अकेलेपन का डर, फिर से शुरुआत करने का डर, या यह न जानने का डर कि उसके बिना तुम कौन हो। लेकिन यहां एक विरोधाभास है। जितना अधिक तुम चिपकते हो उतना ही कम तुम खुद को पहचान पाते हो। चरित्र तब मजबूत होता है जब तुम सही को चुनते हो, भले ही वह पीड़ादायक हो। बौद्ध धर्म आसक्ति को दुख की जड़ बताता है, ताओवाद हल्केपन की बात करता है और स्टोइकवाद आंतरिक नियंत्रण की। रास्ते अलग हैं, लेकिन शिक्षा एक ही है। जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे छोड़ दो ताकि स्वयं पर नियंत्रण वापस पा सको। विरक्ति तुम्हें ठंडा नहीं बनाती, तुम्हें मुक्त बनाती है। यह तुम्हें बिना अपराध बोध के ना कहने और अतीत को घसीटे बिना आगे बढ़ने की क्षमता देती है। यह अपने प्रति गहरे सम्मान का कार्य है और भावनात्मक आत्म अनुशासन का एक उच्च रूप है। यदि तुम सच में चाहते हो कि यह नया वर्ष अंतर पैदा करे तो तुम्हें जगह बनानी होगी। अनावश्यक बोझ से भरी जिंदगी में कुछ नया प्रवेश नहीं कर सकता। पहले छोड़ो, फिर हल्केपन के साथ आगे बढ़ो। वहीं से सच्चा आंतरिक परिवर्तन शुरू होता है, वह जो क्षणिक प्रेरणा पर नहीं बल्कि सचेत निर्णयों पर आधारित होता है। 6ठी सीख स्पष्ट है और इसमें कोई भ्रम नहीं। यदि तुम सीमाएं नहीं बनाते तो तुम्हारी ऊर्जा आने जाने का रास्ता बन जाती है। जब तुम सीमाएं तय नहीं करते तुम्हारा समय बिखर जाता है, ध्यान टूट जाता है और तुम दूसरों की आपातताओं की गति से जीने लगते हो। यह न बदकिस्मती है, न प्रतिभा की कमी, यह संरचना का अभाव है। तुम ऐसे वादे स्वीकार कर लेते हो जिन्हें तुम निभाना नहीं चाहते, स्वतः प्रतिक्रिया देते हो और हां कह देते हो जबकि भीतर से जानते हो कि ना कहना चाहिए। फिर थकान आती है, ठहराव की भावना और अनुशासन का टूटना। एक सीधी सच्चाई है, जो अपनी ऊर्जा की रक्षा नहीं करता वह उसे अनिवार्य रूप से खो देता है। स्टोइकवाद सिखाता है कि आत्म अनुशासन अपने ही स्थान पर अधिकार से शुरू होता है।
जो हर किसी और हर चीज के लिए उपलब्ध रहता है, वह स्वयं पर शासन नहीं कर सकता। मार्कस ऑरेलियस मन की तुलना एक किले से करते थे, दुनिया से कटने के लिए नहीं, बल्कि यह तय करने के लिए कि क्या भीतर आ सकता है और क्या बाहर ही रहना चाहिए। यह सिद्धांत ठोस कर्मों से लागू होता है। समय सारिणी तय करो, प्राथमिकताएं स्पष्ट करो, बेकार सूचनाएं हटाओ और बिना लंबी सफाइयों के ना कहना सीखो। आज का एक स्पष्ट ना कल के आक्रोश से बचाता है। हर सही जगह रखी गई सीमा आत्मनियंत्रण और मानसिक व्यवस्था का कार्य है। सीमाएं लगाना दूसरों को ठुकराना नहीं है, यह स्वयं का सम्मान करना है, अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी प्रक्रिया का। बौद्ध धर्म सजग ध्यान की बात करता है, ताओवाद संतुलन की और स्टोइकवाद व्यक्तिगत जिम्मेदारी की। अलग दृष्टिकोणों से सभी एक ही बात कहते हैं, यदि तुम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेते तो कोई और तुम्हारे लिए निर्णय करेगा। यहां सबसे कठिन चुनौतियों में से एक सामने आती है, खुद से किए गए वादों को निभाना। तुम दूसरों को निराश कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, लेकिन जब तुम खुद को निराश करते हो तो चरित्र कमजोर पड़ता है। अपने साथ हर टूटा वादा आंतरिक भरोसे को घिसता है और उस भरोसे के बिना कोई आंतरिक शक्ति नहीं होती। गरिमा के साथ अपने स्थान को भरना आत्म प्रेम का गहरा रूप है। यह अपराध बोध की जगह अनुशासन, अराजकता की जगह स्पष्टता और थकावट की जगह दिशा चुनना है। हर कोई तुम्हारे बदलाव को नहीं समझेगा और यह ठीक है। लक्ष्य खुश करना नहीं, आगे बढ़ना है। यदि तुम दृढ़ता से नई शुरुआत करना चाहते हो तो आंतरिक सीमाएं बनाओ, खुद को बंद करने के लिए नहीं, बल्कि उस चीज की रक्षा के लिए जिसे तुम बना रहे हो। जब तुम अपनी सीमाओं का सम्मान करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा रास्ता नहीं रहती, वह एक मूल्यवान क्षेत्र बन जाती है। सातवीं सीख एक महत्वपूर्ण मोड़ लाती है। अपनी जिंदगी वादों पर नहीं, संरचना पर बनाओ। वादे अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ भी थाम कर नहीं रखते। जब भावना खत्म हो जाती है, थकान आती है और जीवन दबाव डालता है, तब केवल एक चीज टिकती है, वह संरचना जिसे तुम बना पाए हो। संरचना बाकी सबका आधार है। जब वह नहीं होती तो परिवर्तन का हर प्रयास गिर जाता है। यह रोजमर्रा में साफ दिखता है। तुम साल की शुरुआत उत्साह से करते हो, खुद से कहते हो कि अब सब अलग होगा। आदतें बदलने, जल्दी उठने और अधिक अनुशासित होने का निर्णय लेते हो। कुछ दिन गुजरते हैं, एक कठिन हफ्ता आता है और सब बिखर जाता है। यह इच्छा शक्ति की कमी से नहीं होता, यह उस प्रणाली की कमी से होता है जो तुम्हारे निर्णयों को थाम सके। एक सीधी सच्चाई याद रखने लायक है, अनुशासन इस पर निर्भर नहीं करता कि तुम कैसा महसूस करते हो, यह इस पर निर्भर करता है कि तुम्हारी जिंदगी कितनी व्यवस्थित है। इस मामले में स्टोइकवाद दृढ़ है। आवेगों पर भरोसा मत करो, दिनचर्या पर भरोसा करो। स्टोइक प्रेरणा का इंतजार नहीं करते थे, वे इसलिए काम करते थे क्योंकि वह सही था। रोज का छोटा और निरंतर कर्म ही समय के साथ चरित्र गढ़ता है और भीतर को मजबूत करता है। मूल बातों से शुरुआत करो, स्पष्ट समय तय करो, निश्चित स्थान बनाओ और सरल कार्य चुनो जिन्हें तुम हर दिन दोहरा सको। तुम्हें परफेक्ट योजनाओं या जटिल तरीकों की जरूरत नहीं है। तुम्हें ऐसे सिस्टम चाहिए जो कठिन दिनों में भी काम करें। तय करो कि तुम्हारा दिन कब शुरू होता है, कब काम करते हो, कब आराम करते हो और कब रुकते हो। संरचना मानसिक घर्षण को कम करती है, अनावश्यक निर्णयों को बचाती है और स्पष्टता देती है। यह कठोरता नहीं, स्थिरता है। यही वह आधार है जो प्रेरणा के गायब होने पर भी तुम्हारे आत्म अनुशासन को संभाले रखता है। बौद्ध धर्म दैनिक अभ्यास की बात करता है, ताओवाद प्राकृतिक निरंतरता की और स्टोइकवाद आंतरिक व्यवस्था की। तीन अलग दृष्टिकोण एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। व्यवस्था के बिना मन बिखर जाता है और जीवन खंडित हो जाता है। संरचना बनाना अपने प्रति सम्मान का कार्य है। यह खुद से कहना है कि मन न होने पर भी तुम खुद को संभाल सकते हो। यह वादों से मुखौटा सजाना छोड़कर वास्तविक आदतों से नींव मजबूत करना है। यह इच्छा से सचेत कर्म की ओर बढ़ना है। यही समापन है और साथ ही असली शुरुआत भी। वादे करना छोड़ो और अपनी जिंदगी को इस तरह डिजाइन करना शुरू करो कि प्रगति अपरिहार्य हो जाए। जब थकान, संदेह या अराजकता आए तो तुम्हारी संरचना ही तुम्हें खड़ा रखेगी। इसी तरह शून्य से शुरुआत होती है, शब्दों से नहीं।
प्रणालियों से, और इसी तरह दिन ब दिन एक सुदृढ़ और अर्थपूर्ण वर्ष बनाया जाता है। यदि तुम यहां तक पहुंचे हो तो एक महत्वपूर्ण बात याद रखो, फिर से शुरू करना अपने अतीत को मिटाना नहीं है, बल्कि उसे बुद्धिमानी से उपयोग करना है। जो भी सिद्धांत तुमने सुने हैं वे बोझ नहीं, मार्गदर्शक हैं। स्टोइकवाद आसान जीवन का वादा नहीं करता, लेकिन एक ठोस, स्पष्ट और दिशा वाली जिंदगी का वादा करता है। यदि इस सामग्री ने तुम्हें अधिक स्पष्टता दी तो टिप्पणियों में वही वाक्य समापन और व्यक्तिगत पुष्टि के रूप में लिखो। अपनी मंशा को मजबूत करने और खुद को याद दिलाने के लिए उसे फिर से लिखो कि परिवर्तन एक एक दिन करके बनता है। यदि यह स्थान तुम्हें शांति, एकाग्रता और व्यक्तिगत विकास देता है तो हमें सब्सक्राइब करके और इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करके साथ दो जिसे अपनी जिंदगी व्यवस्थित करने और फिर से शुरू करने की जरूरत हो। यहां होने के लिए धन्यवाद। यह केवल एक और वीडियो न बने, बल्कि सच में अलग वर्ष की ओर पहला सचेत कदम बने।